एक गांव में एक बूढ़ी और उसका एक बेटा था। चमटू दोनों का जीवन रूखी सूखी खाकर कट रहा था। एक दिन बूढ़ी चमटू को एक चांदी का सिक्का देकर बोलती है, बेटा, बाजार जाकर व्यापार करो, नहीं तो घर कैसे चलाओगे। चांदी का सिक्का लेकर चमटू बाजार गया। सारी दुकानें देखकर थक गया, लेकिन फिर भी कोई चीज पसंद नहीं आ रही। करूं तो क्या करूं? खाली हाथ घर गया तो माँ की खरी खोटी सुनना पड़ेगा। बहुत सोच विचार करके चमटू ने वापस आते समय किसी तरह से एक बंदर खरीदा और रात होने से पहले वापस घर आ गया। बेटे का काम देखकर उसकी माँ उसको गुस्से से खूब धमकाने लगी। हाय रे, कुल को कलंकित करने वाला, इस बंदर का क्या करेगा तू। इतना बोलकर गुस्से में बूढ़ी घर के अंदर चली गई और चमटू परेशान होकर सोचने लगा। एक तो दिन भर भूखे प्यासे रहकर एक बंदर खरीद कर घर लाया, और अब डांट सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। चमटू को रोता देखकर बंदर बूढ़ी माँ के पास गया और कहता है, चमटू पे गुस्सा मत करो, हम खूब सोना चांदी ला देंगे तुमको। दूसरे दिन बंदर सुबह सुबह उठकर बहुत दूर किसी राजा के महल में गया। माँ के लिए थैली में जितना हो सकता है उतना सोना चांदी बांध लेता हूँ। बुढ़िया इतना सोना चांदी देखकर खुश हो गई। चमटू को तो इतना प्यार की जिसका कोई सीमा नहीं, और बंदर को भी बेटा बेटा कहने लगी। इसी तरह बंदर कभी सोना चांदी लाने लगा तो कभी मूंगा मोती लेकर आने लगा। देखते ही देखते बंदर की वजह से चमटू अमीर बन गया। जहाँ पहले हमारी झोपड़ी हुआ करती थी, अब वहाँ हमारा महल बन गया है। लाखों का कारोबार चलने लगा है, घर में हाथी घोड़ा की भी कमी नहीं रही। गाय भी बहुत सारा हो गया है, दूध का तो मानो अब नदी बहने लगी है। गांव का कितना सारा आदमी लोग हमारे घर में नौकर का काम करने के लिए हाथ गोड़ जोड़ने लगा है। दूसरों के घर का खाकर जो पुरोहित ललचा गया था, अब वह हमारे घर में तरह तरह का पूजा पाठ करने के लिए आने लगा है। अब रास रंग में डूबे चमटू सेठ के जैसा घूमने लगा। बुढ़िया दुलार से बंदर के सोने के लिए एक चांदी का खाट बना देती है और अच्छे से प्यार से बंदर को खिलाने पिलाने लगती है। कुछ दिन के बाद बंदर ने बुढ़िया से कहा, हाँ, भैया का शादी कर देना चाहिए। कल हम एक जगह लड़की देखने जाएंगे, सुबह में नाश्ता बना देना। दूसरे दिन सुबह सुबह नाश्ता करके बंदर घर से बाहर निकला और एक राज्य में पहुंचा। बंदर को खूब मान सम्मान मिला। बंदर के लिए फल फूल लग गया। उसके बाद शादी का दिन तय करके बंदर वहां से हंसते खेलते वापस आ गया। बुढ़िया सुनी तो गर्व से खुश हो गई। मेरे बेटे के लिए राजकुमारी आ रही है। खुशी से बुढ़िया बंदर के पैरों में तेल की मालिश करने लगी। दुलार करने का तो कोई सीमा नहीं रह गया। और एक दिन हंसी खुशी से चमटू का अच्छे से शादी हो गया। बुढ़िया दिन रात बहू बेटे में खोई रहने लगी। बंदर को अब ना उसकी माँ कभी पूछती, ना तो चमटू कभी पूछता था, और ना चमटू की बीवी पूछती थी। बंदर कभी चमटू की बीवी को भाभी बोलता तो उस पर गुस्सा हो जाती थी, बंदर को डांट देती थी। हमको कोई नहीं पूछता, ना मैं इधर का रह गया ना उधर का। चमटू का शादी करवाकर मैं तो फंस गया, मानो आँख से मेरी नींद ही गायब हो गई हो। एक दिन बंदर बुढ़िया से पूछता है, हाँ, भैया का तो शादी हो गया, अब अगर हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगी? तब बुढ़िया कहती है, बेटा, ऐसा उल्टा पुल्टा बात क्यों बोलता है? तुम मरेगा तो हम खूब रोएंगे, तुमको चंदन का लकड़ी में जलाएंगे, और तुम्हारे मरने के बाद हम क्या बच पाएंगे? हम भी मर जाएंगे। दूसरे दिन बंदर मरने का नाटक करता है, देखने के लिए कि यह सब लोग आखिर मेरे लिए क्या करते हैं।
सुबह में जब बुढ़िया देखी कि बंदर मर गया है तो उसको उलट पलट कर देखी, लेकिन धन के घमंड में थोड़ा सा भी नहीं रोई। बुढ़िया चमटू को बुलाई और बोली, यह देखो बेटा, बंदर मर गया। एक रस्सी लेकर आओ, इसको बांधकर खेत तरफ फेंक आओ, नहीं तो बहुत गंध देगा। यह सब बात सुनकर बंदर सोचने लगा, बाहरी बुढ़िया उस समय बोल रही थी हम खूब रोएंगे, हम भी नहीं बचेंगे। सब झूठ बोल रही थी, नौटंकी करती है। रुको, अब हम तुमको सबक सिखाते हैं। जल्दी जल्दी चमटू बंदर को रस्सी से बांधता है और खेत में फेंक देता है। बंदर किसी तरह वहां से निकला, तब तक शाम भी हो गई। बंदर ने एक मसाल लेकर चमटू के घर में आग लगा दी। सभी जल के मर गए। वो बंदर वहां से भाग जाता है।